स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस का है, फिजिक्स से लेंसों का अपसारी गुण। इसके पहले हमने आपको लेंस के बारे में बताया कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। मैंने आपको पूरा बता दिया, जिसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट है, लेंसों का अपसारी गुण। तो मान लीजिए ये हमारा लेंस है और ये इसका क्या है, ये मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र है, तो अब मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका एफ है और ये मान लीजिए आपका क्या है, 2f है, और ये आपका एफ है और ये आपका 2f है। तो अब इसका सिद्धांत क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं आएंगी तो वो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका है इस तरह से, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सेस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो अब आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से ही होता है। किसी को खाने का मतलब है, ये जब यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये ऐसे इधर निकल जाएगा और ये ऐसे इधर निकलेगा और ये आपका इधर निकल जाएगा और ये आपका इधर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको अब आगे, ये रेखाएं जो है, ये जो किरण है, ये जो किरणें हैं, आगे मिलने की कोई चांस ही नहीं है, चूंकि रेखाएं परस्पर समांतर हैं। लेकिन अगर इसको हम पीछे ले आए, ऐसे इस तरह से डॉट डॉट करके मिलाएं, तो आप देख सकते हो ऐसी लग रही है कि ये सारी जो जो किरणें हैं, ठीक है ना, ये सारी अपवर्तित किरणें, ये सब किरणें अपवर्तित किरण कहलाएंगी। अपवर्तन का, आप अपवर्तन के बारे में आप जान गए होंगे, इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गुजर जाए, एक माध्यम में से होकर दूसरी माध्यम में गुजर जाए। तो जैसे अब ये प्रकाश की किरण इधर से आ रही है, तो ये लेंस से अपवर्तित होकर के, अब यहाँ से अगर यहाँ आप मान लीजिए वायु है, तो ये आपका लेंस है, जिसका मतलब है जो पृष्ठ है ये कांच का है, बीच में आपका लेंस है। तो ये आपका दूसरा, ये अगर पहला माध्यम तो दूसरा माध्यम, फिर कहाँ गया, फिर वायु में गया, तो ये फिर आपका क्या हो गया, पहला माध्यम हो गया। तो यानी यहाँ प्रकाश का अपवर्तन ही हो रहा है। तो ये सब जो सारी किरणें हैं, इन सारी किरणों को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरणें कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये आगे जा करके तो मिलेंगी नहीं, लेकिन आप इनको अगर पीछे करके मिलाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉइंट एफ से ऐसा लग रहा है कि ये सारी किरणें कहाँ से जा रही हैं, पॉइंट एफ से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। मतलब ये जो किरणें हैं जो अपवर्तित होकर के जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एफ से होकर के जा रही हैं। तो ये सारी किरणें जो हैं, अप मीन्स ऊपर की ओर, सारी मीन्स सब, माने सारी किरणें जो हैं अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही हैं, ऊपर की ओर या फैल जा रही हैं, ठीक है ना। अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है, माध्यम में आगे अपवर्तन के पश्चात फैल जा रही है, अप मीन्स ऊपर, सारी मीन्स सब। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो लेंस का गुण है क्या है, अपसारी गुण है। यानी कहने का मतलब है कि अवतल लेंस को ही, अवतल लेंस को ही क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को ही, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप, अब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अपसारी लेंस वह लेंस होता है जिसमें से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, किसी एक बिंदु से या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप देख सकते हैं ये किरण, ये किरण, ये किरण अपवर्तित किरण है और ये सारी किरणें ऐसा लग रहा है कि जब से जाती हुई प्रतीत हो रही है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सारी किरणें जो हो रही हैं अपवर्तन के पश्चात फैल जा रही हैं, आगे की ओर नहीं मिलेंगी। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अवतल लेंस जो होता है ये हमारा क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा लेंसों का अभिसारी गुण। थैंक यू सो मच, जय हिंद।